Hello students, today's topic is fundamental forces in nature. Okay, so there are four forces. First one is gravitational force, second is electromagnetic force, third one is strong nuclear force, and the fourth one is weak nuclear force. So the gravitational force is what? It is a force of mutual attraction between any two objects by virtue of their masses. ठीक है, सो ये एक फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर मासेस, एंड इट इज़ अ यूनिवर्सल फोर्स. ये एक यूनिवर्सल फोर्स है. आपने देखा होगा एप्पल, फॉर एग्जांपल एप्पल फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, इट इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. इट इज़ अ वीकेस्ट फोर्स इन नेचर एंड ऑल्सो अट्रैक्टिव इन नेचर. तो इसका एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो वीकेस्ट फोर्स होती है और साथ में अट्रैक्टिव भी होती है नेचर में. ठीक है. सेकेंड फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इट इज़ द फोर्स बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल्स. ये चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. द इलेक्ट्रिक फोर्स इज जनरली 10 की पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स है ये 10 की पावर 36 जो टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है. ठीक है, जैसे हम यहाँ देखते हैं ये हमारा एक चार्ज है Q1 और Q2, इनके बीच में डिस्टेंस R है. F फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. चार्ज का मल्टीप्लिकेशन अपॉन रेडियस का स्क्वायर. ठीक है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो जब हम यहाँ से ये हटाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. ठीक है, अब जो ये कांस्टेंट है इसकी कुछ वैल्यू भी होती है. 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सी स्क्वायर. ये हमारा जो है ये कांस्टेंट की वैल्यू है. ये जो फोर्स होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसके कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक बार हम रीड कर लेते हैं. दीज आर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. ठीक है, अट्रैक्टिव होती है या फिर रिपल्सिव हो सकती है. दीज आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स. अभी हमने पढ़ा था पीछे कि बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती हैं. इट हैज़ अ लॉन्ग रेंज, रेंज बहुत हाई होती है इनकी. सेंट्रल फोर्स एंड नो मीडियम रिक्वायर्ड. ठीक है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स को कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.